हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जब हम 10th पास आउट करने के बाद जब हम 11th में आते हैं एंड जब हमें टीचर बोलते हैं कि √-5 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, √-8 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, एंड टीचर आपको बोलते हैं कि ये ना आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास अपने आप में एक हायर क्लास ही है एंड आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ा रहा हूँ एंड आपको आज मैं उसी टॉपिक को, उसी कॉन्सेप्ट को कि आखिर √-9, √-2, √-3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आपसे कोई ये पूछे √-8, √-7, √-20 कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लोग सिंपली इसकी वैल्यू जो है बोलेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है एंड इसकी वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है। बट क्लास 11th में इसकी वैल्यू पॉसिबल है एंड इसकी वैल्यू जिस कैटेगरी में आता है दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं आई का। दिस इज योर आई। एक्चुअली आई की जो प्रॉपर्टीज है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आई स्क्वायर हमारा -1 के बराबर होता है। तो जब भी हमारे पास -8 होता है तो हम इसे कर लेते हैं 8 × -1 एंड नाउ फर्दर इट इज 8 × आई स्क्वायर। नाउ वी कैन इजिली राइट 2√2i एंड अंडर रूट -8 की जो वैल्यू हुई दैट इज योर 2√2i। एंड इसी चीज को हम थोड़े से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो एग्जैक्टली अब मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमने आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हम आई की वैल्यू को हम फर्दर अगर हम देखें तो हम लिखते हैं i⁻0 इज इक्वल टू 1, i⁻1 इज इक्वल टू i, i⁻2 इज इक्वल टू -1, i⁻3 is equal to -i. And similarly, whenever we write i⁻4, then it becomes 1. And i⁻5, then it is i4 into i. It means 1 into i, and further it is i. i⁻6, this can be written as i4 into i square. Now this is 1 into -1. एंड फर्दर इट इज -1। अगर हम इसे गौर से देखें तो हम ये फाउंड करेंगे कि हर एक चौथा वैल्यू जो भी हमारा फोर्थ वैल्यू है उसकी वैल्यू रिपीट कर रही है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी फोर्थ वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, ये इसकी सेकंड वैल्यू है, ये हमारी थर्ड वैल्यू थी, ये इसकी थर्ड वैल्यू है। यानी आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू हर एक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजल्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख लें। i इज इक्वल टू i⁻0 इज दिस इज 1, i⁻1 दिस इज i⁻2 दिस इज -1 एंड i⁻3 इट इज -i। ये हमें हमेशा परमानेंट याद रखना है, ये वाली चीज। अगर ये हमें याद होगा तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होंगे उसमें इसे यूज करना हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पावर्स ऑफ आई। अभी हम देख रहे थे एंड अभी हम जो देखेंगे कि आई की वैल्यू जैसे मैंने बताया कि हर एक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो सपोज दैट किसी ने आपको दे दिया, अगर हम मान लें कि सपोज दैट किसी ने हमें दे दिया i⁻221, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो ट्रिक एंड जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो
एक्चुअली हम i को 4q प्लस r के फॉर्मेट में लिखते हैं। जब भी हमें मोर देन 4 या मोर देन 3 पावर आए तो हम हमेशा यही ट्राई करेंगे कि i का पावर जो है 4q प्लस r के फॉर्मेट में हम लिख लें। यहाँ पर q जो है आपका कोसेंट होता है एंड r जो है ये 0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 2 3 होता है। तो सपोज दैट जैसे हमारे पास 221 है, i रेज़ टू द पावर 221, इसे हम 4q प्लस r में, तो हम 221 को 4 से कहीं पर डिवाइड कर लेंगे, 4 5 जा 20, 2 1 4 5 जा 20, तो वी कैन राइट दिस इज i रेज़ टू द पावर 4 इंटू 55 प्लस 1। नाउ इट इज फर्दर i रेज़ टू द पावर 4 इंटू 55 इंटू i। अब i रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, दिस इज योर 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय i। नाउ दिस इज i, दिस इज योर आंसर। यानी i रेज़ टू द पावर 221 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू i। ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं i पे बेस्ड, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि उन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन जो है ये है, वेट थोड़ा, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज i रेज़ टू द पावर n प्लस i रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस i रेज़ टू द पावर n प्लस 2 प्लस i रेज़ टू द पावर n प्लस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम i को i रेज़ टू द पावर n हम कॉमन ले लेंगे, इट इज़ i रेज़ टू द पावर 0, i रेज़ टू द पावर 1, i रेज़ टू द पावर 2 एंड i रेज़ टू द पावर 3। नाउ i रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 0। अब ये 0 कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर इन 4 वैल्यू को हम ऐड करेंगे 1 प्लस i माइनस 1 एंड माइनस i, तो ये सारा कटकर हमारा 0 हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा एंड नाउ इट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर आंसर। तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको माइनस रूट में दे दिया जाएगा, जैसे किसी ने दे दिया 4 रूट माइनस 4, 4 रूट माइनस 4 प्लस 5 रूट माइनस 5, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 रूट 4 i स्क्वायर, बिकॉज ऑफ फॉर माइनस 1 वी कैन राइट i स्क्वायर, एंड सिमिलरली 5 एंड माइनस के लिए वी विल राइट 5 i स्क्वायर। नाउ इट इज 4 इंटू 2i प्लस 5 रूट 5i, यानी आपके पास हो गया टोटल 8i प्लस 5 रूट 5i। अब चाहे तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या i को आप कॉमन ले लीजिए, 8 प्लस 5 रूट 5i। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हमने पावर्स ऑफ i देखा है। i की वैल्यू हमने ये देखा कि 4 के पावर में ये रिपीट करता है, एंड हम उसे मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए कि i रेज़ टू द पावर 221 को कैसे सॉल्व करेंगे, i रेज़ टू द पावर n, i रेज़ टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अंडर रूट में -4 -5 वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना करने के बाद आप अपने बुक का जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं i से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।